Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvia, UGC NET English Literature Educator. So today I will be discussing a very important thing, and that is कि जो इतना ज़्यादा सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट में उसको हम किस तरह पढ़ें कि हम लोग इजीली से सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएं और अपना रिवीजन भी कर पाएं. So today we will be discussing some strategies, some ways, some steps in which we can easily complete our syllabus. Okay, so guys, on that note, let me tell all my students the very good news that on 3rd February we are starting with our new batch. So guys, remember that the course was supposed to be start from 30th January, लेकिन because on student demand, because a lot of students are enrolling and they've requested कि हम लोग 3 दिन date extend कर सकें. So 3rd February the course is starting, and that is on in a very slash rate. We are maintaining the superior quality that our course provides, चाहे वो paper 1 हो, paper 2 हो, in very slash rates. So guys, this rate is basically for all those students जिनके लिए 25,000 30,000 कोर्सेज जो कि आजकल कितने सारे टेक प्लेटफॉर्म्स डिमांड कर रहे हैं उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो वी बिलीव इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन कि सबको अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए. एज वी नो दैट अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम दोज एरियाज जहाँ पे उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है अच्छे बुक्स की, अच्छे रिसोर्सेज की. तो यहाँ पे टीचर्स, इनफैक्ट जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, दे आर विलिंग टू हेल्प and give guidance to all those teachers, to all the students who have the ability to shine. लेकिन उनको मांझने के लिए, उनको पॉलिश करने के लिए एक मेंटर की ज़रूरत है. So for that guys, we are there, I am there for all my students जो English literature prepare करना चाहते हैं. I always say one thing guys, जब भी आप कभी कोर्स कोई परचेज कर रहे हो, आजकल बहुत कोर्सेज है, फॉर एवरीथिंग यू हैव अ कोर्स अवेलेबल. when you never judge a course by the amount that the course is demanding कि कितने रुपए का कोर्स है, कभी उसके पीछे मत जाइए. हमेशा अपने इंस्टिंक्ट को बिलीव करिए कि क्या क्वालिटी है आपके टीचर में, क्या आपके टीचर में वो सब्सटेंस है, वो नॉलेज है जो आपको पास ऑन कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस है. सो रिमेंबर दैट, बिलीव योर इनर गट, बिलीव योर इनर फीलिंग, योर इनर इंस्टिंक्ट. और अगर आपको लगता है दैट यस, this teacher will help me out, definitely go with that. All right, so this is the reason that I just wanted to bring this news to all my students. Okay, so guys, हम लोग अब अपने लेसन पे आते हैं, एंड दैट इज हमें किस तरह से अपना इजीली सिलेबस कंप्लीट करना है. सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरली. हमें सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना है. राइट, डाउनलोड द ऑफिशियल सिलेबस फ्रॉम द NTA वेबसाइट, डिवाइड इट इनटू little sections. Okay, so divide into major sections: British literature, Indian writing, literary theory. So आपने major sections आपने form किए, उसके बाद उसमें आप little sections form करिए, सब headings form करिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं. For instance, आपके पास 10 units हैं और आपने Indian literature को बोला कि हम Indian literature पे पहले से शुरुआत करते हैं. Now with Indian literature you have to divide it into certain areas. For instance, pre-independence, post-independence Indian literature, पोस्ट 1981 इंडिपेंडेंस लिटरेचर, पोस्ट 2000 इंडिपेंडेंस लिटरेचर. इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. आज आपने बोला कि मुझे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश करना है, पूरा का पूरा यूनिट तो नहीं हो सकता आज, लेकिन जब आपको 5 to 6 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, आज 2 सेक्शंस करिए, कल 2 और किए, परसों 2 और किए, इन 3 दिनों में आपका पूरा का पूरा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हो गया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. सिलेबस ओवरवेलमिंग है बट मैनेजेबल है, कंट्रोल में हो सकता है. ठीक है, देन क्रिएट अ 4-month स्टडी प्लान. मैंने अभी एक वीडियो में डिस्कस किया है इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक मैनर. स्टडी प्लान किस तरह से हमें करना है, मैंने पूरे 120 डेज का, 4 months का मैंने स्टडी प्लान डिस्कस किया कि कैसे जाएंगे. आई हैव गिवन सेक्शंस टू एवरी वीक, ऑल द 20 डेज का करके मैंने ग्रुप किया है. सो दैट्स अ वंडरफुल आइडिया. गो अहेड एंड लुक एट दैट. सो प्रिपेयर अ गुड स्टडी प्लान जहाँ पे आप हर वीक को एलोकेट करें एक पर्टिकुलर यूनिट, कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट, दैट कुड बी एनीथिंग. फोकस ऑन इट एंड स्टडी दैट. देन यू हैव फोकस ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक्स. फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में. फॉर इंस्टेंस, ब्रिटिश लिटरेचर आता है आपका, लिटरेरी थ्योरी आता है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड भी आता है. तो उन सेक्शंस पे फोकस करें जो कि रिकरिंग है, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, अक्सर सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो पूछा जाता है.
पोस्ट मॉडर्निज्म में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लिटरेरी थ्योरी से, कल्चर स्टडी से बहुत एम्फोसिस होता है, एंड स्पेशली अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें तो रिसर्च मेथडोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो उन टॉपिक पे ज़्यादा सबसे पहले फोकस करें जो कि बहुत रेलिवेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। स्टडी स्मार्ट विद रिसोर्सेज, अपनी किताबें जो हैं मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग फ्रॉम गुड रिसोर्सेज, जैसे एम एच एब्राम्स हो गया, डेविड डचेस हो गया, वट एवर स्टडी मटीरियल यू हैव। Here also I will again talk about my course जहाँ पे I as a mentor, your guide will be guiding you कि ये research material है, यहाँ से पढ़ने, मेरे खुद के notes होंगे which help me to get through JRF. I don't believe, again guys I've said this before, but I do not believe in Wikipedia or internet knowledge. मेरे कोई भी notes internet से inspired नहीं होते हैं, because I know कि Spark notes, Cliff notes and all those things are already available on the internet. I don't need to teach you from there. मुझे कुछ extra पढ़ाना है जो कि आपको ना पता हो. That is my aim. All right. So I always go with the books जैसे एम एच एब्राम्स हो गया, डेविड डचेस हो गया, राउटलेज हो गया, हैंस बर्टन्स हो गया, प्रमोद के नैयर है, एंड योर ऑल दोज नाम चॉम्स्की के वर्क्स हैं, whatever that will be, we will be discussing them in detail. Then you have practice previous year's papers. ये बहुत important and solid point है guys, wherein you must practice previous year questions, solve at least 10 years of previous question papers, focus on recurring patterns, themes, strategy समझ में आती है तो yes, PYQ hold very great importance. and जब मेरा कोर्स होगा तो मैं PYQ पे बहुत emphasize करती हूँ. At least 20 days we are just analyzing, looking at PYQ, and luckily अभी जो 7 जनवरी 2025 में एग्जाम हुआ है, कितने क्वेश्चंस आए जो मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे. So optimize time with daily routine, study 2 to 3 focus sessions of 2 to 3 hours each. Guys, time allocation बहुत important है. एक competitive exam को पास करने के लिए you have to give at least 3 hours to your study every day, और वो आज से ही करना पड़ेगा. Okay, if you are planning कि मुझे syllabus complete करना है तो give yourself 3 hours. धीरे धीरे आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी. कल को 3 से कब 4 आवर्स हो जाए, फिर 5 आवर्स हो जाए. बट रिमेंबर, कुछ दिनों की बात है गाइस, अगर लग की मेहनत कर लिया, देन दिस एंटायर एनर्जी जो कि आप 6 महीने दे रहे हैं अपने आप को, इट विल बी सो बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन. रिमेंबर दैट. ओके, एंड देन यूज नेमोनिक्स एंड समरीज. गाइस, बहुत समरीज अवेलेबल हैं, जैसे जेन ऑस्टन है. जेन ऑस्टन की अगर आप अभी टाइप करिए जेन ऑस्टन समरी, आपके पास एक सेक्शन आ जाएगा. रीड दो समरीज, डीप समरीज, फुल लेंथ समरीज पढ़िए, कोट्स पढ़िए, इसके किस तरह से समरीज पढ़ी जाती है, कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग देम ऑल इन माई क्लास, एंड इन माई नोट्स यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट यू नीड. ओके, engage in revision cycles, revise key topics weekly to retain concepts, focus more on weaker areas, identify your weaker areas. और अपने सैटरडे संडे को yes you can rest, but also remember कि जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा उसको रिवाइज करना है. अगर ये टेक्निक रख ली कि हमने जो हफ्ते पढ़ा वो हमें वीकेंड पे रिवाइज करना है, ट्रस्ट मी, नॉलेज का लेवल इतना ऊपर हो जाएगा ना, nobody will can stop you from getting JRF. So guys, these are very important points. So, and do not ignore paper 1. Never ignore paper 1 guys. paper 1 बहुत ज़रूरी है आपका. Please give great importance to that, क्योंकि वो एक deciding factor हो जाता है. आपने इंग्लिश का पेपर तो सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे से, लेकिन पास या आपको जो सर्टिफिकेट दिलाएगा, नेट JRF सर्टिफिकेट दिलाएगा, वो पेपर 1 में हाई स्कोरिंग मार्क्स से. सो पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना है, ज़रूर फोकस करना है. स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड. आई नो कि क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मुझे पता है कि कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, डिफ़िकल्ट होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव रखना, गुड स्पिरिट्स में रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ. पढ़ाई ऐसे करिए कि मुझे नॉलेज लेनी है. जस्ट डू नॉट स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग के बच्चे, मुझे एग्जाम क्लियर करना है. जब इस एटीट्यूड के साथ पढ़ते हैं ना कि मुझे नॉलेज लेनी है, मैं नॉलेज का भूखा हूँ, मैं नॉलेज की भूख, कैन रीड नॉलेज, देन यू विल वेरी इजीली बी एबल टू क्लियर एग्जाम. सो गाइज, on that note, let me tell you that 3rd February को हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है. अगेन टू ऑल माई स्टूडेंट जिनको नहीं पता है,
and the cost is on a very slash price 4359. बहुत ही slash price में है guys. You are getting very good quality recorded lectures, live classes, PPTs जो भी मैं पढ़ाऊंगी, plus notes and discussions, great discussions PYQ पे, YouTube पे जो भी PPT होगी, everything will be covered. Your entire syllabus will be covered. So guys, every day there will be classes from Monday to Saturday. एक रूटीन आपका बन जाएगा कि आपको अनंता मैम की क्लासेस लेनी है, आपको ये पढ़ाई करनी है एंड आपको अपना पढ़ाई करनी है. तो जब एक रूटीन सेट होता है, एक डिसिप्लिन आता है, उसमें कंसिस्टेंसी आती है, तो फिर फतेह तो ज़रूरी है, राइट? सो गाइज, ऑन दिस नोट आई विल एंड द लेक्चर एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द क्लासेस.